कैसे कर सकती हूँ जानवी, वो भी मेरे साथ? किसी बोलो, जवाब दो। वो अब मेरा है, सिर्फ मेरा। কেন কাঁদছো? এইগুলো কি হচ্ছে দেব? यही संस्कार दिया मैंने तुझे, यही सिखाया है? तेरी नई नई शादी हुई है और तू किसी और लड़की के साथ। बुला, कहाँ है वो? बुला उसे। आ गई ना तू अपनी असली औकात पर? निकल जा मेरे घर से। तुम जैसे गिरी हुई लड़की को एक पल भी यहां नहीं रहने दूंगी। बस मां। आप चांदनी से इस तरह बात नहीं कर सकती। आपकी नौकरानी नहीं है ये, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस लड़की के लिए तुम अपने माँ से कोई हक नहीं है आपको इसकी इंसल्ट करने का। अंधा हो गया तू? इस लड़की ने जादू कर दिया है तुझ पे। अब ये मेरे घर में नहीं रहेगी, मैं इसे धक्के मार के निकाल दूंगी। हट, चल। माँ, क्या हुआ जय? माँ, जय क्या हुआ? क्यों लो? ये आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। पड़ी रहेगी किसी कोने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखा जाएगा माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं पापा के पास चली जाऊंगी। चांदनी जो कर रही है, जिसने चांदनी को अपने वश में कर रखा है, बहुत शक्तिशाली है वो। मैं समझी नहीं माँ, चांदनी को किसके अपने वश में किया होगा? एक आत्मा ने जो उसके भीतर समा गई है, और देव उस आत्मा की जान में फंस चुका है। इंद्रानी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। देव को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारा पति है। लेकिन माँ, क्या करेंगे हम? कैसे हम इस आत्मा से, कैसे? मैं जानती हूँ कौन हमारी मदद कर सकता है।
वक्त तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुझे यहाँ टिकने नहीं दूंगी। तुझे इस घर परिवार को छोड़कर जाना ही होगा, समझ गई? इतना मदद करने के लिए देख लिया ना, उसी के सामने क्या हाल करके दुनिया का। पैरालिसिस अटैक है। आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन हो सकता है आपकी वाइफ फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। माँ की जरा भी चिंता नहीं है ना तुम्हें? हैं? जाओ, जाकर देखो उस शैतान लड़की ने क्या हालत कर दी है उनकी। मेरे लिए चांदनी सब कुछ है, आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। कौन है? सामने क्यों नहीं आती? हैं? मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ बाबा? सब मेरी गलती है। मेरे कारण हो रहा है। मेरी भूल की सजा तुम्हें मिल रही है जया, तुम्हें। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं उस शाख चुन्नी को पहचान गया हूं। कभी वो पत्नी थी मेरी। उसका नाम यामिनी था। बहुत बड़े बाप की बेटी, दहेज में अपने साथ खूब सारी जमीन जायदाद लाने वाली थी। इसलिए मेरे बाबा ने मेरी मर्जी के बिना उसके साथ मेरी शादी करवा दी। लेकिन विश्वास करो जया, मैंने यामिनी को अपनी पत्नी कभी नहीं माना, कभी नहीं। मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना। क्यों दूर भागते हो मुझसे? क्या कमी है मुझमें? क्या मैं आपको पसंद नहीं? तो फिर शादी क्यों की मुझसे? क्योंकि मेरे बाबा चाहते थे। अगर मेरे बस में होता तो मैं शादी से पहले कहीं भाग गया होता। तुम्हारी शक्ल तक मैं नहीं देखना चाहता। जाओ, जाके कहीं डूब मरो, पीछा छोड़ो मेरा। धक्का तो मुझे भी लगा था। उस घटना को एक बुरा सपना समझकर धीरे धीरे बदला दिया मैंने। एक नया जीवन शुरू किया। फिर जया मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में आई।
और उसके बाद हमारा बेटा देव। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस दुनिया से जाने के बाद भी यामिनी यही है, इस घर में मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। सब मेरी गलती है, सब मेरा दोष है। अगर उस समय थोड़ा हिम्मत करके मैंने बाबा को कह दिया होता, ना ही मेरी शादी होती और ना ही तुम सब लोगों को यह दिन देखना पड़ता। जो हो चुका उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है बाबा, लेकिन जो हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा हमें। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यामिनी चांदनी का सहारा ले रही है बाबा। सिर्फ देव ही नहीं, चांदनी भी खतरे में है। मैं जान गई हूँ कि वो शाकचुन्नी कौन है। तो तुम्हारे ससुराल से पुराना नाता है उसका। उस दिन शाकचुन्नी ने जया पर हमला नहीं किया होता तो हमें उसी दिन सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होते। अब तो उत्तर मिल गया है ना, तो उस आत्मा से मुक्ति पाने का कोई उपाय भी होगा आपके पास? यामिनी ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। कैसी चीज? श्रृंगार का कोई सामान, कोई ऐसी चीज जो केवल शादीशुदा औरतें ही पहनती है, जैसे शाखापोला। तभी इतने बरसों के बाद भी यामिनी